पहाड़ों में टोबियास अपनी बेटी नोरा को ट्रोल चोटियों को दिखाने के लिए ले जा रहा है। परियों की कहानी कहती है कि एक बार 13 ट्रोल्स एक शादी के लिए यहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन वे इतने नशे में थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वे पहाड़ बन गए। नोरा सोचती है कि वो अब परियों की कहानियों के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है, जिसे सुनकर टोबियास को दुख होता है और वो उसे याद दिलाता है, किसी चीज को देखने में सक्षम होने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा। 20 साल बाद उत्तर पश्चिमी नॉर्वे के अटलांटिक तट पर नोरा अपनी टीम के साथ खुदाई अभियान पर एक पुरातत्वविद है। उनमें से अधिकांश हार मानने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें 6 महीने में कुछ नहीं मिला और धन की कमी हो गई है। लेकिन नोरा जिद्दी है और आगे बढ़ती रहती है। उसकी दृढ़ता रंग लाती है और उसे एक डायनासोर की खोपड़ी मिल जाती है, जिसके लिए टीम जश्न मनाती है। इस बीच डोवर पर्वत में एक निर्माण समूह पहाड़ों को खोदकर एक नई रेलवे बनाने पर काम कर रहा है। इसने उन कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान आकर्षित किया है जो प्रकृति के इस तरह के विनाश के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया है। जब विस्फोटकों को अंततः सुरंग शुरू करने के लिए सक्रिय किया जाता है, तो पहाड़ों के अंदर कोई चीज गुर्राती है और ढह जाती है, जिससे सभी कर्मचारी पर्याप्त तेजी से नहीं भाग सकते। इस घटना और इसके कारण हुई भूकंपीय गतिविधि का तुरंत नॉर्वेजियन सशस्त्र बलों द्वारा पता लगाया जाता है, जो जांच के लिए एक टोही विमान भेजते हैं। सिग्रिड उन विमानों पर कैमरों के प्रबंधन का प्रभारी है और वह तुरंत दृश्यों की एक श्रृंखला तैयार करती है, जिसे वह अपने उच्च अधिकारियों को दिखाती है, जो निर्णय लेते हैं कि यह बड़ा है। प्रधानमंत्री बैरट को सचेत करने के लिए पर्याप्त है। बेस के रास्ते में बैरट को अज्ञात ताकतों द्वारा हुए सभी नुकसान के बारे में बताया गया और उन्होंने जो तस्वीरें ली उन्हें दिखाया, जो बैरट के सलाहकार एंड्रियास को लगता है कि वे पैरों के निशान की तरह दिखते हैं। बैरट को यह मनोरंजक लेकिन अवास्तविक लगता है और वह एंड्रियास को 2 काम देता है, प्रेस को इस जानकारी से दूर रखना और कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञों को ढूंढना जो इस समस्या में उनकी मदद कर सके। कुछ क्षण बाद हेलीकॉप्टर नोरा को उसके जश्न के बीच से उठा रहा है और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को देखने के लिए अपने साथ आने के लिए कह रहा है। एंड्रियास नोरा का बेस में स्वागत करता है और उसे एक गुप्त बैठक में ले जाता है, जहां बैरट सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नेता और कुछ अन्य वैज्ञानिक पहाड़ों में घटना के पीछे के संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जब नोरा खुद को एक जीवाश्म विज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करती है, तो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण रहा है, हालांकि टीम किसी अन्य देश से सैन्य हमले की संभावना को खारिज नहीं करती है, फिर भी अब तक की रिपोर्टें इस सिद्धांत के पक्ष में लगती हैं कि इसका कारण प्रकृति में भूवैज्ञानिक है। स्क्रीन पर चित्र दिखाई देते हैं जो परिदृश्य पर गड्ढा और खरोंच दिखाते हैं, जो वैज्ञानिकों को सिंकहोल या गैस के भूमिगत पॉकेट जैसे सिद्धांतों को फेंकने के लिए प्रेरित करता है। नोरा ने उन्हें टोकते हुए बताया कि ये गड्ढे स्पष्ट रूप से पैरों के निशान हैं, लेकिन एक बार फिर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि पैरों के निशान का मतलब राक्षस होगा, जो एक बेवकूफी भरा विचार है। एक और व्यवधान सिग्रिड से आता है, जिसे एक कार्यकर्ता का फोन हैक कर लिया गया है और उसे घटना का लाइव फुटेज मिला है। विनाश देखने में काफी परेशान करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि अन्य लोग अपने गैस सिद्धांतों पर वापस जाएं, नोरा सिग्रिड को फिर से वीडियो चलाने के लिए कहती है, इस बार और अधिक धीमी गति से। पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से किसी जानवर के समान गर्जना की ध्वनि है और गिरती चट्टानों के बीच छाया में एक विशाल और रहस्यमय मानव आकृति है। इस बीच लेसिया में एक बूढ़े विवाहित जोड़े को आश्चर्य होता है कि उनके कुत्ते को ऐसा क्या हो गया है जो भौंकना बंद नहीं कर रहा है। अचानक पूरा घर हिलने लगता है, इसलिए दंपति अपने तहखाने में छिपने के लिए भागते हैं, इससे पहले कि सब कुछ ढहने लगे और बिजली गुल हो जाए। एक बार जब कंपन बंद हो जाता है, तो दंपति बाहर आते हैं और पाते हैं कि उनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, हालांकि कुत्ता कम से कम ठीक है। बेस में वापस नेता अभी भी यह मानने से इनकार करते हैं कि पैरों के निशान किसी प्रकार के विशाल प्राणी द्वारा छोड़े गए हो सकते हैं, और नोरा बताती है कि चाहे जो भी हो, उन्हें अपने बट पर बैठकर घंटों बहस करने के बजाय इसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बैरट उसके रवैये से प्रभावित है और नोरा को आधिकारिक वैज्ञानिक सलाहकार बनाता है। फिर उसे नवीनतम घटना देखने के लिए एंड्रियास के साथ लेसिया जाने के लिए कहा गया। हेलीकॉप्टर पर एंड्रियास नोरा से पूछता है कि वो जीवाश्म विज्ञानी कैसे बनी, तो नोरा ने उसे बताया कि उसे बचपन से ही प्रकृति से प्यार है और परियों की कहानियों के प्रति उसका प्यार भूमिगत असली राक्षसों की तलाश में विकसित हुआ। जब वह 10 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता मूल पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के प्रोफेसर थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करना उतना ही कम हो गया। यही कारण है कि नोरा ने वर्षों से टोबियास को थीम पर आधारित नहीं किया है। एंड्रियास कबूल करता है कि वो एक लेखक बनना चाहता है और इस घटना के अलौकिक कारण होने की संभावना से उत्साहित है। लेकिन जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो परिदृश्य को हुए नुकसान से हैरान होकर नोरा ने उनसे दूरी बना ली। सेना पहले से ही क्षेत्र को सुरक्षित कर रही है और नोरा का स्वागत कैप्टन क्रिस्टोफर द्वारा किया जाता है, जो उन्हें नदी के पार और घाटी में आने वाले ट्रैक दिखाते हैं। फिर रुकने से पहले 2 मील दक्षिण में पहाड़ों में जाते हैं। सैनिकों ने इलाके की पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई अन्य सुराग नहीं मिला। नोरा ने बूढ़े जोड़े से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि एक विशाल चलती हुई आकृति सूरज को रोक रही थी। हालांकि उन्होंने कुछ सुना, एक तेज चीख जो एक बहुत ही दुखद धुन की तरह लग रही थी। इसके बाद नोरा क्षति को करीब से देखती है और उसे एक बहुत ही अजीब और तेज गंध दिखाई देती है, जिसे वो हाइपरनेचर कहने का निर्णय लेती है। वो जैविक निशानों की तलाश के लिए यूवी प्रकाश का भी उपयोग करती है, लेकिन उसे पृथ्वी और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। नोरा उस स्थान पर ले जाने के लिए कहती है जहां पटरियां अचानक रुक जाती हैं और थर्मल स्कैनर जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाता, केवल पहाड़ दिखाता है। चूंकि यह जीव छिपने या गायब होने के लिए बहुत बड़ा है, नोरा को आश्चर्य होता है कि क्या ये छिपने में सक्षम है। नोरा ने कुछ सिद्धांत पेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अभी भी अनिश्चित है। इसलिए वो टोबियास को देखने के लिए क्रिस्टोफर एंड्रियास को ले जाती है, जो अपनी संपत्ति पर अजनबियों, विशेषकर एक सशस्त्र सैनिक को देखकर बंदूक लेकर बाहर आता है। जब नोरा ने उसे एहसास कराया कि यह वह बेटी है जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा है, तो टोबियास ने उन्हें अंदर आने देना स्वीकार कर लिया। हालांकि पहले उसे कुछ पैंट पहननी होगी। टोबियास का घर पेपरक्लिप और शोध से भरा हुआ है, जो ट्रोल नामक एक पौराणिक प्राणी को खोजने के प्रति उसके जुनून को दर्शाता है। नोरा ने उसे ट्रोल्स के वास्तविक होने और गवाहों को चुप कराने के बारे में उसके सभी सिद्धांतों के बारे में बात करने से रोक दिया और उसे फुटेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।
वो उसे दिखाने के लिए आगे बढ़ती है, समझाती है कि उसे लगता है कि उसके पुराने काम में कुछ सुराग हो सकते हैं। इन पहाड़ों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि टोबियास को लगता है कि यह फुटेज साबित करता है कि उनका ट्रोल सिद्धांत वास्तविक है। और जब नोरा बताती है, यदि ट्रोल डीएनए वास्तव में अस्तित्व में होता तो वैज्ञानिकों को पहले ही मिल गया होता। टोबियास ने उसे याद दिलाया कि नॉर्वे के ईसाईकरण से सभी पौराणिक प्राणियों से छुटकारा मिल गया। और जब वो ये सब प्रकट करने ही वाला था, तो टोबियास को पागल खाने में भेज दिया गया। उनका मानना है कि प्रभारी लोग हमेशा से जानते थे और परियों की कहानियां ट्रोल्स को दुष्ट और मूर्ख दिखाने के लिए लिखी गई थी, जबकि वे वास्तव में बहुत स्मार्ट होते हैं। नोरा को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रही है, लेकिन टोबियास आपत्तियों के लिए बहुत उत्साहित है और जांच जारी रखने के लिए टीम में शामिल हो गया है। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पटरियां रुकती हैं, टोबिया को तुरंत पता चलता है कि स्थलाकृति बिल्कुल गलत है और मानचित्रों से मेल नहीं खाती है। वो ये भी बताते हैं कि यह उनकी बेटी के साथ फिर से एक साहसिक यात्रा पर जाने जैसा है। लेकिन नोरा नहीं चाहती कि इससे किसी तरह का मेल मिलाप हो। अचानक अति प्रकृति की गंध उनकी नाक से टकराती है और जैसे ही उनके पीछे का पहाड़ आंख खोलता है, आकाश में अंधेरा छा जाता है। ये पता चला कि पिता और बेटी दोनों सही थे। जीव वास्तव में एक ट्रोल है और इसकी छिपाने की क्षमता ने उसे पहाड़ का हिस्सा होने का नाटक करने की अनुमति दी है। ये बताते हुए कि स्थलाकृति गलत क्यों थी, ट्रोल खड़ा हो जाता है, अपना शक्तिशाली शरीर दिखाता है और उन पर दहाड़ता है। इस प्रकार टीम दूर जाने के लिए वापस हेलीकॉप्टर की ओर भागती है। हालांकि वे अभी भी ट्रोल को कैमरे पर लाने का प्रबंधन करते हैं और जब आधार को प्रसारण मिलता है तो वे अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टोफर समूह को अपने सैन्य शिविर में ले जाता है ताकि बेस पर कॉल करके उन्हें ये सूचित किया जा सके कि उन्होंने क्या सीखा है। नोरा पागल न दिखने के लिए अज्ञात प्राणी शब्दों का प्रयोग जारी रखती है, लेकिन टोबियास उसे बीच में रोककर सभी को बताता है कि यह एक ट्रोल है जो पहाड़ों में निर्माण से परेशान हो गया है, जिसे टोबियास प्रकृति का मजाक मानता है। नेता उसे पागल समझते हैं और बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब नोरा ने और समय मांगा तो उन्हें कोई दुख भी नहीं हुआ। वे अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए वे आगे बढ़ेंगे और बाद में एक सैन्य अभियान की तैयारी करेंगे। नोरा ये सब बर्बाद करने के लिए अपने पिता से नाराज है और वहां से जाना चाहती है, लेकिन टोबियास ने अपना मन बदल लिया जब उसने समझाया कि वह जानता है कि यह एक परी कथा नहीं है। यह कोई ट्रोल नहीं है जिसे बस हथियारों और सूरज की रोशनी से पीछे धकेल दिया जाएगा। ट्रोल अकेला जाग गया है और डरा हुआ है, इस प्रकार हथियार इसे और भी क्रोधित कर देंगे। कहने की जरूरत नहीं कि प्रकृति हमेशा पीछे धकेलती है। नोरा स्वीकार करती है कि वो सही है और रुक जाती है। अब बस क्रिस्टोफर को उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मनाने की बात है। पहले तो उसने उन्हें मना कर दिया, लेकिन नोरा से कुछ मिन्नत करने के बाद उसने उन तीनों को अपने हेलीकॉप्टर में छिपाना स्वीकार कर लिया, जब तक कि वे उसके आदेशों का पालन करने का वादा करते हैं। जब तक पूरा सैन्य अभियान वहां पहुंचता है, नाइट हीडे पर गिर चुका होता है। जब वे ट्रोल के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं, टोबियास और नोरा उन पुरानी परियों की कहानियों को याद करते हैं जो वे साझा किया करते थे, उनके कारनामे, और अंततः उन दोनों में मेल मिलाप हो जाता है। ट्रोल एक क्षण बाद दिखाई देता है, लेकिन जब वह काफी करीब पहुंच जाता है तो वह हिलना बंद कर देता है और टोबियास को यकीन है कि प्राणी जानता है कि वे वहां हैं। सैनिकों ने टोबियास की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए ट्रोल पर गोलियां चला दी कि इससे उसे गुस्सा ही आएगा, लेकिन गोलियां और विस्फोट कुछ नहीं करते और केवल जवाबी हमला करने का कारण बनते हैं। जैसा कि टोबियास ने भविष्यवाणी की थी, हर कोई भागने लगता है। जैसे ही ट्रोल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है, जिसमें वे कैमरे भी शामिल हैं जो ऑपरेशन को मुख्य बेस तक पहुंचा रहे थे। टीम एक घायल सैनिक के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और जब वे दूर जाने वाले होते हैं तो ट्रोलर नीचे पहुंचता है और सैनिक को खाने के लिए पकड़ लेता है। टोबियास बताते हैं कि ट्रोल को शायद सैनिक के घावों से खून की गंध आ रही थी। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर भागना चाहते हैं, लेकिन टोबियास ने ट्रोल के पास जाने और मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ट्रोल वास्तव में आगे बढ़ना बंद कर देता है और शांतिपूर्ण तरह के साथ टोबियास के कोमल शब्दों का जवाब देता है। लेकिन दुर्भाग्य से सभी सैनिकों को मेमो नहीं मिला। एक ट्रक फिर से ट्रोल पर गोलियां चलाता है और जब जीव जवाबी हमला करने के लिए मुड़ता है तो इस प्रक्रिया में वो गलती से टोबियास से टकरा जाता है। जैसे ही ट्रोल चला जाता है, नोरा अपने पिता के पास जाती है और टोबियास शब्द बुदबुदाता है। महल, राजा घर, अपनी बेटी से कहता है कि मरने से पहले वो विश्वास करना याद रखे। जब वे बेस पर लौटते हैं तो नोरा दर्द को भूलने और समाधान खोजने के लिए टोबियास के शोध को देखने में व्यस्त रहती है। जब एंड्रियास और क्रिस्टोफर उसकी जांच करने आते हैं तो वे उसे सूचित करते हैं कि वे फिलहाल ट्रोल से दूर हो गए हैं, लेकिन सेना हवाई हमले के लिए तैयार हो रही है। नोरा सोचती है कि इस हमले का परिणाम पहले वाले जैसा ही होगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें बॉक्स के बाहर सोचने की जरूरत है। परियों की कहानियों में कहा गया है कि ट्रोल्स को सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे दिन के उजाले में निकलते देखा है। उनके पास दूसरा सुराग टोबीस का उल्लेख है कि कैसे नॉर्वे के ईसाईकरण द्वारा ट्रोल्स को नष्ट कर दिया गया था, जो नोरा को एक विचार देता है। वे ये समझाने के लिए बैरट और अन्य लोगों से संपर्क करते हैं कि कहानियां कहती हैं कि जब ट्रोल घंटियां सुनते थे तो वे चर्चों पर पत्थर फेंकते थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें घंटियां ही उपयोग करने की आवश्यकता है। नेताओं को लगता है कि यह हास्यास्पद है, इसलिए क्रिस्टोफर को उन्हें याद दिलाने के लिए बीच में आना पड़ा कि अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ है और उन्हें विकल्पों की आवश्यकता है। इस प्रकार बैरट अनिच्छा से उन्हें योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। कुछ देर बाद ट्रोल फिर से प्रकट होता है, हंडरफॉसन फैमिली पार्क के करीब आता है और भीड़ में बड़े पैमाने पर दहशत पैदा कर देता है, क्योंकि एक छोटी लड़की को छोड़कर हर कोई भागने लगता है जो प्राणी को देखना चाहती है। क्रिस्टोफर और नोरा एक हेलीकॉप्टर में दिखाई देते हैं जो विशाल घंटियां लिए हुए एक पूरे मंडराने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे इन घंटियों के साथ ट्रोल को घेर लेते हैं और उन्हें बजवाते हैं और नोरा सही साबित होती है। हालांकि ध्वनि ट्रोल के कानों को चोट पहुंचाती है। ट्रोल खुद को बचाने के लिए हमला करने, हेलीकॉप्टरों पर हमला करने और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त करने से भी नहीं हिचकिचाता। जब कोई छोटी लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है तो ट्रोल उसे बचाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वह दूर चला जाए। चूंकि यह ऐसे सार्वजनिक स्थान पर हुआ, अब पूरी दुनिया को इस ट्रोल के बारे में और इस तथ्य के बारे में पता है कि यह राजधानी शहर की ओर बढ़ रहा है। हर देश के समाचार प्रसारण इस घटना को कवर करते हैं और फोन रिकॉर्ड की गई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है।
जब टीम बेस पर लौटती है तो क्रोधित बैरट नोरा को नजरअंदाज कर देता है जब वो बताती है कि घंटियां काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें एक अलग कोण से फिर से प्रयास करना चाहिए और उसे बेस से बाहर निकाल देता है। बाहर जाते समय नोरा की मुलाकात क्रिस्टोफर से होती है, जो कबूल करता है कि उसे लगता है कि बैरट गलती कर रहा है और अगर नोरा को कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उसके लिए वहां मौजूद रहेगा। सम्मेलन कक्ष में सैन्य नेताओं ने बैरट को कुछ खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताया जिन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिली है। बैरट को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे इस बारे में नहीं पता था और एंड्रियास का कहना है कि ऐसे हथियारों पर विचार भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इससे उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखते हुए कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और बाहर जाते समय नोरा के साथ फिर से शामिल हो गया और उसे तैयार होने के लिए कहा क्योंकि वे शहर खाली कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद बैरट टीवी पर आधिकारिक तौर पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं और सभी नागरिकों से सहयोग करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके सैनिक अगले ऑपरेशन की तैयारी के लिए कार्यभार संभालते हैं और उन्हें बिना किसी समस्या के निकालने में मदद करते हैं। नोरा एंड्रियास एक ही कार में है और ट्रैफिक में फंस गई, इसलिए नोरा इस समय का उपयोग टोबीज की शोध को देखने में करती है। पेजों पर सिंडिंग और एक द्वारपाल के बारे में कुछ उल्लेख होता है जो एंड्रियास को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित करता है। ये शाही महल में लॉर्ड चेम्बरलेन रिकॉर्ड सिंडिंग हो सकता है। नोरा को अचानक टोबियास की याद आती है जिसमें उसने अपनी मौत से पहले राजा के महल का जिक्र किया था और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्हें शाही महल में जाने की जरूरत है। एंड्रियास उन्हें वहां ले जाता है और गेट पर गार्ड उन्हें रोक देते हैं, लेकिन सिंडिंग तुरंत उन्हें अंदर आने देता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि टोबियास या उससे संबंधित कोई व्यक्ति देर सवेर आएगा। सिंडिंग बताते हैं वो टोबियास का सम्मान करता था, भले ही टोबियास उससे नफरत करता था और उसकी जिद ने उसे उन कुछ लोगों में से एक बनने की अनुमति दी जिन्होंने महल के नीचे के रहस्य की खोज की। एक समय की बात है, दूसरे राजा के घर के ऊपर महल बनाना सौभाग्य माना जाता था और यह पता चला कि यह विशेष महल वहीं बनाया गया है जहां ट्रोल राजा रहा करते थे। नोरा और एंड्रियास को ट्रोल हड्डियों से भरी एक सुरंग में ले जाया जाता है क्योंकि सिंडिंग बताती है कि नॉर्वे के ईसाईकरण ने जो कुछ भी किया था उसे मार डाला उनके विश्वास के खिलाफ। उन्होंने शाही ट्रोल परिवार पर घात लगाकर हमला किया और राजा को पहाड़ पर लुभाने के लिए केवल एक बच्चे को बचाया। वहां उन्होंने उसे एक गुफा में बंद कर दिया और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया। 12 साल पहले टोबियास को इस सब के बारे में पता चला और उसने उसे रहस्य की रक्षा के लिए पागलखाने में भेज दिया। उसे इसके बारे में बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह इसे सही काम मानता है, जिससे नोरा क्रोधित हो जाती है। हालांकि ये बहस का समय नहीं है। नोरा को एहसास हुआ कि टोबियास सही था, ट्रोल राजा महल में घर आ रहा है और उन्हें इसे रोकने की जरूरत है। हड्डियों के चारों ओर देखते समय नोरा ने देखा कि उसकी यूवी किरणें उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी के बारे में कहानियां आखिरकार सही थी। उन्होंने दिन के दौरान ट्रोल को देखा है, लेकिन बादलों और पहाड़ों के कारण उन्होंने इसे सीधी सूरज की रोशनी में नहीं देखा है। एंड्रियास बताते हैं कि वे सूर्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन नोरा के पास एक योजना है और वह मदद पाने के लिए क्रिस्टोफर को बुलाती है। वो एक विशेष जाल बिछाएगा जबकि नोरा एंड्रियास ट्रोल को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस बीच ट्रोल शहर में आ गया है और एक बार फिर सैन्य हमलों से उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए बैरट ने मिसाइलों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सिग्रीड ने नोटिस किया कि नेता उन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं और एंड्रियास को चेतावनी देने के लिए बुलाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें समय खरीदने का एक तरीका ढूंढना होगा। एंड्रियास ने सिग्रीड से लॉन्चिंग को रोकने के लिए सेना प्रणाली को हैक करने का प्रयास करने के लिए कहा, जबकि क्रिस्टोफर पूरे शहर में अलार्म सिस्टम बजा रहा था। यह उसके सभी सैनिक दोस्तों को जाल में मदद करने के लिए उसके स्थान पर लाता है। सिंडिंग भी मदद करती है, गार्डों से ट्रोल की खोपड़ी में से एक को उनके पास मौजूद सबसे बड़े ट्रक पर रखने के लिए कहती है, जिसे नोरा एंड्रियास शहर के चारों ओर चलाकर ट्रोल को महल से दूर ले जाएगी। सिग्रीड को सिस्टम में आने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन एक बार जब वो अंदर आ जाती है तो वह तुरंत मिसाइलों को रोक देती है, जिससे नोरा और एंड्रियास को आवश्यक समय मिल जाता है। जब ट्रोल करीब आता है तो वे अंततः उतर जाते हैं और ट्रक के पीछे की खोपड़ी को प्रकट कर देते हैं, जिससे ट्रोल गुस्से में दहाड़ने लगता है और योजना के अनुसार उनके पीछे चला जाता है। नोरा ने क्रिस्टोफर को ये बताने के लिए फोन किया कि वे अपने रास्ते पर हैं, जिससे उसे अपने सैनिकों को एक प्रेरक भाषण देने के लिए प्रेरित किया गया ताकि जब राक्षस अंततः प्रकट हो तो उन्हें बहादुर बनाए रखा जा सके। ओस्लो की सड़कों पर बहुत सारी पागलपन भरी ड्राइविंग के बाद नोरा एंड्रियास राजमार्ग पर पहुंचती है, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से उसकी खोपड़ी खो जाती है। ट्रोल उसे लेने के लिए दौड़ना बंद कर देता है और एक इमारत पर अपना प्रतिबिंब देखने से पहले अपने बच्चों के लिए एक दर्दनाक दुख भरी कराह निकालता है। जब वह कांच को छूने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है और अचानक टूटने वाली आवाज से ट्रोल चौंक जाता है, जिससे गलती से उसकी खोपड़ी गिर जाती है, जो लाखों टुकड़ों में टूट जाती है। क्रोधित होकर ट्रोल दर्द से दहाड़ता है, जिससे नोरा को महसूस होता है कि वह अपनी तरह के आखिरी ट्रोल से कितनी दुखी है। जीव बदला लेने के लिए उनके पीछे आता है और नोरा भागने की मूल योजना पर वापस चली जाती है और ट्रोल द्वारा किए जा रहे सभी विनाशों से अपनी पूरी क्षमता से बचती है। आधार पर सिगरेट की हैकिंग का पता चलता है और उसका कंप्यूटर छीन लिया जाता है ताकि वे सिस्टम को पुनः आरंभ कर सके। कुछ सेकंड बाद नोरा एंड्रियास जाल वाले क्षेत्र में पहुंच जाती है, इसलिए वे ट्रक से बाहर कूद जाते हैं और ट्रोल को वाहन पर चढ़ते ही केंद्र की ओर आकर्षित कर लेते हैं। ट्रोल अगला कदम नोरा पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण सैनिक दर्जनों यूवी लाइटें सक्रिय कर देते हैं जो प्राणी को घेर लेती है और उसे जलाना शुरू कर देती है। मिसाइलों वाला विमान भी करीब आ रहा है, लेकिन जब पायलट नागरिकों को वहां देखता है तो झिझकता है। ये देखने के लिए आधार पर एक बहस शुरू होती है कि क्या उन्हें गर्भपात करना चाहिए या नहीं। सिग्रीड को उस बेवकूफ को मुक्का मारने के लिए प्रेरित करना जो अपने नागरिकों की परवाह नहीं करता है, और ऑपरेशन प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। बैरट और बेस के अन्य लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ट्रोल धीरे धीरे मर रहा है और क्रिस्टोफर के सैनिक पहले से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि नोरा किसी जीवन को इस तरह पीड़ित होते हुए सुनना और देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे बचाने के लिए बिजली बंद कर देती है। सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नोरा उन्हें भी ट्रोल के पास आने से पहले ही रोक देती है। उसी तरह जैसे उसके पिता ने किया था, धीरे से उसे पहाड़ों की सुरक्षा में वापस जाने के लिए कहा। ट्रोल उसकी बातों पर विचार करते हुए उसे घूरता है,
लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, सूरज उगना शुरू हो जाता है और यह ट्रोल को तब तक जलाता है जब तक कि मलबे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जैसा कि हर कोई अपनी जीत का जश्न मना रहा है, एंड्रियास मजाक कर रहा है कि उन्हें इस नए स्मारक या पहाड़ी को क्या कहना चाहिए, और नोरा ने फैसला किया कि यह टोबियास बोल रहा होगा। जब बैरक थोड़ी देर बाद आती है तो वो नोरा को उसके काम के लिए धन्यवाद देती है। एंड्रियास ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने पद छोड़ दिया है और घोषणा की है कि वो एक लेखक बनेंगे। फिर जब वो नोरा के साथ चलता है तो उसे आश्चर्य होता है कि क्या डोबो में और भी जीव छिपे हो सकते हैं। इस बीच पहाड़ों की गहराई में चट्टानों के ढेर के नीचे कुछ हलचल होने लगी है। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना बटन चालू करें।